इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के अयोध्या में जहां ओवैसी के कार्यक्रम को लेकर फैजाबाद में लिखे पोस्टर लगाए गए थे, उन्हें पुलिस ने हटवा दिया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या के रुदौली में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे, लेकिन इनके दौरे से पहले ही एआईएमआईएम के पोस्टर में अयोध्या को फैजाबाद लिखने पर विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद संत और मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया है। तो ये जो पोस्टर लगे थे वो पोस्टर हटाए गए हैं, इस पर विवाद हो गया था। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। 3 जिलों में वो जाएंगे, जिनमें सबसे पहले वो अयोध्या के रुदौली में जनसभा करेंगे और आज 1 बजे के आसपास उनकी इसी जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर जनसभा है। जो स्थानीय प्रत्याशी है शेर अफगन, जिसको इस बार के विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है, उनके समर्थन में ये रैली आयोजित की जाएगी। आप देख सकते हैं कार्यक्रम स्थल पे तमाम तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग जगहों से जो ओवैसी के समर्थक हैं और शेर अफगन के समर्थक हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, लेकिन विवाद भी खड़ा हो गया। विवाद इस बात को लेके है कि जो ओवैसी ने अपने होर्डिंग्स पे जिले का नाम फैजाबाद लिखा है वो अयोध्या होना चाहिए, और इसको लेकर के पुलिस के लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। आप देख सकते हैं जो ये होर्डिंग लगी हुई है, इस पर जो माजिद अली खान है महानगर अध्यक्ष फैजाबाद लिखा हुआ है। इसके अलावा जो विधानसभा रिदौली है उसमें फैजाबाद जनपद अयोध्या लिखा हुआ है, और इसको लेकर के स्थानीय पुलिस ने यहाँ आपत्ति जताई है कि जब जिले का नाम बदल चुका है तो अयोध्या की जगह फैजाबाद आखिरकार क्यों लिखा है। एआईएमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ जुटे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। क्या पुलिस बोल के गई आपसे? देखिए, प्रशासन ने भी कहा है कि जो फैजाबाद है इसको जो है फैजाबाद को ब्लैक लिस्ट लगा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। अच्छा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इसमें इनको तकलीफ क्या है, किस बात की तकलीफ है। आखिरकार अयोध्या इसमें जो मेंशन कर दिया गया है, ऑलरेडी जो अयोध्या अब उनका नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है, तो अयोध्या इसमें पड़ा हुआ है। फैजाबाद जो है जो नाम से जाना था इसमें इसलिए डाला गया है कि बहुत लोगों को मालूमात अभी नहीं है, इसलिए जो है जानकारी लिए सिर्फ फैजाबाद डाला गया, बाकी अयोध्या पड़ा हुआ है। ये एआईएमआईएम के कार्यकर्ता हैं जिनका ये कहना है कि यहाँ जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो फैजाबाद के नाम से इस जगह को जानते हैं। अगर इसका नाम अयोध्या किया जाएगा तो लोग अयोध्या की तरफ पहुंच सकते हैं। तो इस कारण से यहाँ दोनों चीज़ें मेंशन की गई हैं, फैजाबाद भी लिखा गया है, अयोध्या भी लिखा गया। आपत्ति पुलिस को एक चीज़ और पर है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 50 लोगों के बैठने की अनुमति है, और उस लिहाज से पुलिस के जो लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो आगे की सफ़ेद वाली कुर्सियाँ हैं केवल वही रखी जाएंगी, चूँकि कोविड प्रोटोकॉल लागू है और 50 लोगों के ही इस सभा में आने की अनुमति है। ऐसे में पीछे की तरफ जो ये कुर्सियाँ रखी हैं इनको यहाँ से हटाया जाएगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, रुदौली, अयोध्या। और ये जो पूरा विवाद हुआ है, आप रिपोर्ट देख रहे थे संजय त्रिपाठी की, सीधे उन्हीं के पास हम आपको लिए चलते हैं। संजय, जरा बताइए अभी क्या हालात हैं, अभी क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है, पोस्टर विवाद को लेकर क्या हो रहा है? देखिए अखिलेश, कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा, तैयारियां लगभग खत्म है। मैं पीछे अपने दिखाऊंगा, मंच पूरा सजा दिया गया है और लगातार जो भी आयोजन में चीज़ों की आवश्यकता है वो पूरी है, और 1 बजे के आसपास जो जनसभा है ओवैसी की वो आयोजित की जाएगी। और देख सकते हैं पुलिस के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पुलिस के लोगों का ये कहना है कि जब इस जनपद का नाम फैजाबाद से बदल के अयोध्या हो गया है तो आखिरकार जो यहाँ होर्डिंग लगी हैं उनमें अयोध्या क्यों नहीं लिखा गया है, फैजाबाद क्यों लिखा गया है। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि ये जो कार्यक्रम स्थल पर होर्डिंग है उसको दिखाएं। यहाँ 271 विधानसभा रुदौली फैजाबाद जनपद अयोध्या लिखा है। तो जहाँ जहाँ पर ये फैजाबाद लिखा हुआ है वहाँ पर काली पट्टी लगाने के लिए पुलिस ने कहा है। अभी कुछ लोग आकर के यहाँ कुछ स्टिकर लगा के गए हैं, लेकिन पुलिस ने कहा कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए इसको ब्लैक पट्टी लगाई जाए। इस तरफ देख सकते हैं जो ये फिरोज सागिल का बोर्ड होर्डिंग ऊपर लगी है, पोस्टर लगा है, यहाँ पर भी जो फैजाबाद लिखा है यहाँ पर भी काली पट्टी लगाई जाएगी। तो इस तरह जितने भी यहाँ पर होर्डिंग हैं, पोस्टर हैं, उन सभी पर जहाँ भी फैजाबाद लिखा है वहाँ काली पट्टी लगाने के लिए पुलिस ने कहा है। साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो 50 लोगों के बैठने के व्यवस्था है उसके लिए भी ताकीद किया गया है कि जो यहाँ अतिरिक्त कुर्सियाँ डाली गई हैं उनको हटाया जाए, सिर्फ 50 लोग ही बैठेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस के लोग खड़े हैं, साथ ही साथ जो एआईएमआईएम के कार्यकर्ता हैं वो आए हुए हैं, क्योंकि ओवैसी की रैली का 1 बजे वक्त दिया गया है और उसके तहत यहाँ पर पूरी तैयारियाँ मुकम्मल हो रही हैं। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस आई हुई है। जी। सभी जो जगह जहां पर फैजाबाद लिखा है सभी को काली पट्टी पुतवाने के लिए कहा गया है। अखिलेश,
चलिए मैं दोबारा आपके पास आता हूं और इसी खबर पर हमारे साथ रणवीर भी जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। दरअसल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी। रणवीर, आप उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में घूम भी रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल यह है, ये जो दौरे कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में, उसका कितना असर होता हुआ आप देख रहे हैं? इसमें वाकई में क्या ओवैसी का कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है या किसी और पार्टी को, खासतौर पर बीजेपी को फायदा हो सकता है, जैसा कि विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ओवैसी क्या करेंगे ये तो खैर फरवरी मार्च में पता चलेगा, लेकिन ये साफ है कि ओवैसी के आने से कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को बहुत घबराहट है। घबराहट इसलिए कि ओवैसी जहां भी चुनाव लड़ते हैं उनको बी पार्टी कहा जाता है बीजेपी की, यानी कि ओवैसी जीते या ना जीते वोट कटुआ पार्टी साबित हो सकते हैं। और ऐसे में जो इस वक्त कोशिश हो रही है मुसलमान वोटरों को और ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की, तो ब्राह्मण से तो ओवैसी का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जो मुसलमान वोटर हैं उन मुसलमान वोटरों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो उसको वोट देगा जो बीजेपी को हराएगा। ऐसे में हर पार्टी ये कोशिश कर रही है साबित करने की कि मुख्य दल इस वक्त बीजेपी को हराने वाला वही, और इसमें सबसे आगे समाजवादी पार्टी है, दूसरे नंबर पे बीएसपी। ऐसे में अगर ओवैसी चुनाव में ठीक से लड़ते हैं और उनको ठीक ठाक वोट मिलते हैं तो सीट कितनी मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता, और मिलेगी भी तो बहुत इक्का दुक्का जो उंगलियों पे गिनी जा सके, लेकिन हर सीट पर वो असर डाल सकते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट काटेंगे, और जितना मुस्लिम वोट बटेगा उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और यही वजह है कि विपक्ष घबराया हुआ है। और इस वक्त ओवैसी की स्थिति ये है कि बीजेपी भी ओवैसी के खिलाफ है और विपक्ष भी ओवैसी के खिलाफ है। और जिस राजभर के साथ उन्होंने गठबंधन किया है वो राजभर ही कभी जाके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं तो कभी वो कहते हैं कि उनकी पसंदीदा पार्टी कांग्रेस है। सपा के साथ भी गठबंधन करने को तैयार हैं, बसपा के साथ भी। ऐसे में राजभर को भी लेकर के कोई एक्सेप्टेंस नहीं है और उनके साथ ओवैसी का गठबंधन है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं एक ओवैसी को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। चलिए रणवीर और संजय त्रिपाठी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहे हैं। दोबारा मैं आपके पास लौटता हूं। दरअसल ओवैसी के दबे कुचले वंचित वर्ग सम्मेलन को एक तरह से मुस्लिम सम्मेलन कहा जा रहा है, क्योंकि वो फैजाबाद रटते हैं, जबकि 3 साल से जिले का नाम अयोध्या है। आपने देखा पोस्टर किस तरीके के वहां पर लगे, अभी संजय आपको दिखा रहे थे, उस पर भी विवाद हुआ। तो ओवैसी यूपी की राजनीति में मुस्लिम चेहरा बनेंगे या वोटों के ध्रुवीकरण का मोहरा, इसे समझाने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए, इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ। अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया। सात तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में। पूरी दुनिया जानती है कि सरयू के किनारे बसी ये नगरी श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, और नवंबर 2018 के बाद से तो सरकारी रिकॉर्ड में भी इसका नाम अयोध्या हो चुका है। क्या से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। अयोध्या हमारी आन, मान और शान की प्रतीक है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को राम की अयोध्या से परहेज है। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन ओवैसी साहब की तो पूरी राजनीति ही नाम पर अटकी है। तभी तो इतिहास में दफन हो चुके फैजाबाद को उन्होंने फिर जिंदा कर दिया है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है। मंगलवार को ओवैसी अयोध्या पहुंचकर यूपी में अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनके स्वागत में लगाए गए पोस्टर में भी अयोध्या की बजाय फैजाबाद ही लिखा गया है। वैसे अयोध्या का नाम न लेकर नफरत फैलाने की ओवैसी की कोशिश रंग लाने लगी है। ओवैसी जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, और यह संसद भवन जो देश का मंदिर है उस मंदिर के सदस्य हैं। उसके बाद आपकी भाषा देखिए, आपने क्या कहा। आखिर आपको इतना चिढ़ अयोध्या से क्यों है? आप फैजाबाद क्यों कर रहे हो भाई? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने
फैजाबाद नाम को हटा करके अयोध्या कर दिया है, तो इसके बाद में फैजाबाद लिखना यह माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान है। हालांकि जिंदगी भर बाबरी मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाला अंसारी परिवार अयोध्या के लिए ओवैसी के इस नफरती रवैये से सहमत नहीं है। ओवैसी साहब को जो है अयोध्या पसंद नहीं आई, इसलिए उनको जो है फैजाबाद लिख दिया गया। हम तो जानते हैं कि अयोध्या ऐसा नाम पूरी दुनिया के लोग अयोध्या के नाम से अयोध्या को जानते हैं, अयोध्या धर्म की नगरी है। तो उन्होंने पहला काम तो यही गलत कर दिया कि जो फैजाबाद रख दिया। अब सवाल यह है कि ओवैसी अयोध्या आ भी रहे हैं और अयोध्या से बच भी रहे हैं, आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब आपको ओवैसी के पुराने बयानों में मिल जाएगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हम ये बोलेंगे कि 6 दिसंबर को अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर जो वादा किए थे तो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये किसने कहा था? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वर्मा ने कहा था। अगर 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या होता वहां पर? हमारा यह मानना है कि वहां पर मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले को ओवैसी लगभग हर मंच से गलत बता चुके हैं। जाहिर है अयोध्या जाकर वो यूपी के मुसलमानों को यही संदेश देने की फिर कोशिश करेंगे। 2022 के यूपी चुनाव का सेंटर पॉइंट बन गया है अयोध्या। बीजेपी हो या कोई और पार्टी, अयोध्या पर सबकी नजर है। बीजेपी इस बात पर खुश हो सकती है कि वो भगवान राम का भव्य मंदिर बनवा रही है। दूसरी तरफ एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में जनता का मूड बीजेपी के पाले में दिख रहा है। सर्वे में आने वाले चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जबकि विपक्ष की पार्टियां काफी पीछे हैं। ऐसे में अगर ओवैसी आकर मुस्लिम वोट काटते हैं तो पहली नजर में फायदा बीजेपी को ही दिखता है। तंत्र में चुनाव है, सबको आने जाने की छूट है, लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि चुनाव के कारण जो राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां बढ़ाते हैं, ये बरसात के विभिन्न जो जंतु हैं उनकी तरह माना जाता है। जनता बहुत पास से सबको देखती है। बिहार में कामयाब होने और बंगाल में नाकाम होने के बाद ओवैसी का परफॉर्मेंस 50-50 है। अब यूपी तय करेगा कि ओवैसी के मुस्लिम कार्ड में कितनी जान है। संवाददाता रणबीर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।